अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज पांडे है जी। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हूँ 2022 में जी। ठीक है। और गणपत सहाय से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जी। उसके बाद जो है अभी कुछ कानून आया है ठीक है, जैसे यूजीसी करके कोई कानून आया है जो कि सवर्ण छात्रों के विरोध में है। पहले क्या होता था, पहले ऐसे बहुत सारे काले कानून हैं, बहुत ऐसे कठोर कानून हैं, जैसे SC ST हो गया। इसमें पहले प्रावधान था कि जैसे कोई SC समाज का आदमी किसी सवर्ण समाज पे या OBC समाज पे जातिगत भेदभाव, मारपीट करना, जमीन कब्जाना, उत्पीड़न, बहुत कुछ हो गया। जैसे कि कोई भी क्षेत्र ले ले हम कि मेरे ऊपर उत्पीड़न कर रहा है, तो उसमें था ये कि पहले उसकी जांच की जाएगी, विवेचना की जाएगी, फिर उसके बाद में मौके पहुंचेंगे, फिर जो भी आरोपी है। मायावती सरकार द्वारा ही इस तरह से कानून लाया जाए कि पहले विवेचना की जाए। मायावती जी मुख्यमंत्री जब थी तब शायद हम 7-8 में पढ़ रहे होंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ रहा था, इसी क्लास में था शायद, तब उतनी समझ नहीं थी। लेकिन समय बदला, बीजेपी सरकार आई, उसने ये नियम पारित कर दिया कि बिना विवेचना के ही पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। ये कहां तक सही है? सवर्णों को हर प्रकार से काटा जा रहा है, हर प्रकार से दबाने की कोशिश की जा रही है। और रही आरक्षण की बात, आरक्षण आज से नहीं है, जब से सरकार का गठन हुआ है 1947 आजादी के बाद में, जब से संविधान लागू हुआ है। संविधान तो लागू हुआ, लेकिन संविधान में कहीं आरक्षण का प्रावधान नहीं था जी। ठीक है, संविधान में केवल आरक्षण उनके लिए था जैसे कि जो लोग किसी भी वर्ग के हों, जो पिछड़े हैं, जो कमजोर हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, आर्थिक रूप उनके लिए ही था कि इसे 10 साल के प्रावधान दिया गया था, 10 साल के बाद इसे नहीं रखना है, परमानेंट नहीं रखना है। लेकिन आज होता क्या है कि आजादी के बाद जितनी भी सरकारें गठित हुई हैं, वो जो है इसको 10 साल की न करके उसको पायदान बनाते चले गए, राजनीतिक रंग दे दिया गया, जो कि कहीं से सही नहीं है। और अब जो कानून है UGC वाला, अब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे साथ हर प्रकार के, हर जाति के लोग रहते हैं ठीक है। ऐसा है नहीं कि हम अकेले पढ़ रहे हैं, हमारे साथ में बच्चों का समूह होता है ठीक है, दोस्ती का सर्कल होता है, उसमें हर प्रकार के लोग, हम लोग जो पिछले समय में घटनाएं घट चुकी हैं, हम लोगों के ऊपर लगता है कि सवर्णों ने शोषितों को, वंचितों को, दलितों को दबाया, पढ़ने नहीं दिया वगैरह वगैरह, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। उन कुरीतियों को मिटा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सबको साथ रख रहे हैं, सबको बराबर लेके चल रहे हैं, उनके साथ खाना पीना हो रहा है, उठना हो रहा है, बैठना हो रहा है, बोलना हो रहा है। आज यहाँ तक हो गया है कि हम लोग किसी भी वर्ग के घर, हम अपनी स्वयं की बात करें, चाहे जिस वर्ग का, वर्ग से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सबके घर रहने के लिए तैयार हैं, मित्रता के लिए, खाना खाने के तैयार हैं, पानी पीने के तैयार, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या ये कानून सही है कि बिना किसी भी गुनाह के, बिना भी किसी गलती के, अगर कोई भी आदमी मेरे ऊपर ये उत्पीड़न लगा दे कि इन्होंने मुझे जाति सूचक शब्द कहा और कमेटी गठित हुई, ना कोई विवेचना हुई, ना कुछ हुआ, मुझे 3 साल की जेल हो गई ठीक है जी। अगर हम 3 साल बाद अपना जीवन बर्बाद करके आएंगे तो स्वाभाविक है कि हम तमंचा लेके आएंगे ठीक है। मुझे मजबूर किया गया कि मैं तमंचा उठाऊं, मैं गुंडाई करूं, कहने का मतलब मैं बदमाशी करूं, दिशा मोड़ दी गई, कहने ठीक है। मुझे मेरे पांव में बेड़े डाल दी जाएंगी। अगर ये कानून आया है तो क्यों सवर्णों के लिए क्यों भाई? ये आज तक जितनी सरकारें बन रही हैं सब SC ST OBC के लिए क्यों? आखिर सवर्ण समाज देश में नहीं है? सवर्ण समाज का इस देश की आजादी में कोई भाग नहीं था है? अभी लोगों से बात करने लोगों को तो कहेंगे अंग्रेजों के तलवे चाटते थे हैं? चंद्रशेखर आजाद जी क्या थे? उन्होंने आजादी नहीं दिलाई। मंगल पांडे जी कौन थे? पहली बार बिगुल बजाया था आजादी, सबसे पहली बार उन्होंने आजादी का बिगुल बजाया। क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? हम इसमें नहीं जाना चाहते, उन्होंने देश हित में काम किया ठीक है। लेकिन ये जहां तक बातें हैं कि जब भी देखो तब भी आरक्षण हो जाता है, आरक्षण से हमें कोई लेना देना नहीं। आप आरक्षण लीजिए और दीजिए, आरक्षण जब से भी दिया गया है, बताइए सवर्ण समाज को कितना दबा के रखा? किसी की हैसियत नहीं दबा के रख ले। आज जितने भी A ग्रेड की नौकरी होगी ठीक है, बताइए उसमें कितने SC ST OBC हैं? और अच्छा आरक्षण किसको मिलता है? माननीय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हुआ करते थे जी ठीक है, वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं आरक्षण का लाभ? सही है ये? इसमें मौजूदा राष्ट्रपति भी
आती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हाँ। आदिवासी से, आदिवासी समाज से आती है। पहले विधायक थी, ठीक है, आरक्षण का लाभ वो भी लेंगी। जब राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट होगा तो क्यों लेंगे आरक्षण का लाभ? उनकी बिरादरी का, आदिवासी बिरादरी का जो लोग खेत में काम कर रहे हैं, निम्न क्वालिटी, जो लोग निम्न क्वालिटी के हैं, जिनका स्तर उठ नहीं रहा, आप उनको क्यों नहीं देते अपने कोटे का लाभ? राजनीतिक रोटियां सेकना आसान है। हर तबके में जो है गरीब आदमी है, जो 10,000 की, 20,000 की, 4,000 की, 6,000 की नौकरी कर रहा है, सवर्ण समाज को केवल एक अंबानी का टैग दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है? हम अंबानी थोड़ी हैं। ऐसे 10% के सवर्ण आबादी में, ऐसे हम आपको 5% नहीं 7% सवर्ण समाज को दिखाएंगे जो कि झोपड़ी में रह रहे हैं, उन्हें कोई देखने नहीं आता है, गरीब है। बताइए। वो अपने बच्चों को शिक्षा देने की बात छोड़ दिए, खाना देने को मजबूर है, भोजन पानी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे भी लोग, ऐसी दयनीय स्थिति है सवर्ण समाज में, रिक्शा चला करके अपना, ऐसी दयनीय स्थिति है। आज हम अपने खुद की बात बता रहे हैं, हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, हमारे दादाजी पहले भी रिक्शा चलाते थे, आज तक कोई देखने आया? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, ग्राम प्रधान जो होता है, ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, जनरल की सीट आती है तो सारे जात के लोग आ जाते हैं लड़ेंगे। क्यों लड़ोगे भाई? जब सवर्ण की सीट है तो केवल सवर्ण लड़ना चाहिए। ओबीसी सीट है, ओबीसी लड़ेगा। जब एससी एसटी है, एससी एसटी ही लड़ेगा। जब अगर सवर्ण के हिस्से में सभी लोग भागीदारी ले जाते हैं तो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उसमें भी सवर्ण की भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? बताइए। तो हर चीज को गलत दिशा देना, गलत दिशा निर्देश देना, ये उचित नहीं है। रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण तो एक अभिशाप भी बनता जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। और अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी आई, 32,000 कुछ वैकेंसी है यूपी पुलिस की, जिसमें कांस्टेबल है और भी सारे पद हैं। उसमें एज लिमिट का जो है छूट दिया गया किसको? सवर्ण समाज को। और छूट मिली किसको? सारे समाज के लोगों को। 25 किया गया। क्यों किया गया? अगर हम सवर्ण समाज में पैदा हुए तो हम 22 साल में बूढ़े हो रहे हैं जी। और कोई ओबीसी में पैदा हो रहा है, कोई एससी में पैदा, कोई एसटी में पैदा हो रहा है, तो 28 साल में बूढ़ा होगा। क्यों बूढ़ा होगा? हम लोग 22 साल में बूढ़े हो जा रहे हैं, हम लोगों को 22 साल में ओवर एज कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? तो जो 32,000 वैकेंसी आई उसमें अदर समाज को क्यों छूट दी गई? सवर्ण को छोड़ करके अदर को क्यों दी गई? जितने भी लोग सत्ता में हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। पुलिस में कौन जा रहा है? गांव को देश के लड़के जा रहे हैं, गरीब घर के लड़के जा रहे हैं। फौज में कौन जा रहा है? गांव घर के लड़के जा रहे हैं, गरीब घर के लड़के जा रहे हैं जी। आप बताइए कितने नेता के लड़के हैं जो आर्मी में अपनी सेवा दे रहे हैं, बीएसएफ में दे रहे हैं, सीआरपीएफ में दे रहे हैं, सीआईएसएफ में दे रहे हैं। बताइए किस में दे रहे हैं? पुलिस में कौन दे रहा है सेवा? हमारे ही स्तर के लोग दे रहे हैं। वो किसी भी समाज का हो, गरीब समाज के बच्चे जाते हैं, मेहनत करते हैं, रगड़ते हैं, मध्यम वर्गीय का, ठीक है। तो छूट मध्यम वर्गीय को मिलनी चाहिए, छूट क्यों हर समाज को क्यों दी गई? ऐसे धीरे धीरे करते करते सिर्फ और सिर्फ आरक्षण ही थोपा जा रहा है हर आदमी के ऊपर, जो कि सवर्ण समाज के ऊपर हर प्रकार से आरक्षण के इस तरह से कानून जो लाया जा रहा है, वो कहने का मतलब है कि एक तरह से वोट बैंक खींचने की प्रक्रिया में राजनीतिक रोटियां सेकना राजनेताओं का काम हो गया है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में जी। उन्हें क्या लाना था? यूसीसी लाना था। उन्हें क्या लाना था? काला धन लाना था। वो क्या लेके आ रहे हैं? यूजीसी लेके आ रहे हैं। यही आपने कहा था। आपको नीरव मोदी को लाना चाहिए, माल्या को लाना चाहिए, क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? ऐसी क्या विडंबना है? संपत्तियां तो सबकी कुर्क हो जाती हैं जो देश छोड़ के चले जाते हैं, और सरकार ने संपत्तियां कुर्क की। जितना का उन्होंने लोन लिया होगा ना, उससे कहीं ज्यादा सरकार रिकवर कर चुकी है, ये बात सही है। लेकिन हर जगह पे राजनीति सही नहीं है। अभी बिहार चुनाव हुआ, मोदी जी की रैली थी, उन्होंने क्या कहा? हमारे ओबीसी भाई, हमारे एससी भाई, हमारे एसटी भाई, हमारे राजभर भाई हैं, हमारे निषाद भाई। वहां पे ब्राह्मण नहीं है, वहां पे भूमिहार नहीं है, आपको वो नहीं दिखते हैं? हम लोग वोट नहीं देते हैं क्या? नहीं, हमारे कहने में जैसे 1% या 2%, 4% है, तो उनका भी तो महत्व है। यही तो 90% को खुश करने के लिए आप 10% को दबाते जा रहे हैं। अरे 10% के लिए आपने 10% आरक्षण दे, उसमें 10 नियम लगा दिया है। कहाँ का नियम है ये? हम ईडब्ल्यूएस का एफिडेविट बनवाते हैं, 1 साल के लिए वैलिड होता है, और एससी एसटी ओबीसी का के लिए होता है मार्च से लेकर के 1 साल हो गया ना। हम
अगली बार जब कोई वैकेंसी आएगी तो हम फिर से अप्लाई करते हैं, 200 300 400 500 रुपये जाता है, ठीक है। अगर इसको आप अनलिमिटेड कीजिए ना, क्यों कर रहे हैं, जो है इसे प्रतिबंधित क्यों कर रहे हैं कि 1 साल के लिए ही वैलिड होगा। क्या अगले साल वो अमीर हो जा रहा है? कुछ नहीं, ऐसे बहुत सी कुरीतियां भी है सरकार में, सरकार की नीतियां भी है जो कि युवा समाज आज सवर्ण कहाँ पे खड़ा है उसको बताइए आप। सवर्ण समाज जब से देश आजाद हुआ, जब देश नहीं आजाद हुआ था, जब देश गुलाम था, तब भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर है और आगे भी ताकतवर रहेगा। ऐसी बहुत सी सरकारें आएंगी और जाएंगी, सवर्ण समाज का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि जैसे आपको कानूनी रूप से विकलांग कर दिया गया तो आप सक्षम होते भी नहीं पहुंच रहे। हाँ, कानूनी रूप से हर जब भी समय आता है, आखिर बीजेपी सरकार ही क्यों सवर्णों के ऊपर प्रहार करती है। हम लोगों को टैग दे दिया जाता है, आप ब्राह्मण हो, आप लाला हो, आप बनिया हो, आप तो बीजेपी को ही वोट दोगे मजबूरी में। सपा में कितने ब्राह्मण नेता हैं, बीजेपी में कितने ब्राह्मण नेता हैं, कांग्रेस में कितने ब्राह्मण नेता थे। आज सरकार में कांग्रेस नहीं है, ना केंद्र में है, ठीक है। आज सरकार जो है सत्ता में नहीं है, जब सरकार सत्ता में थी केंद्र में, और जब कभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, उन्होंने ब्राह्मणों के हित में कुछ किया। ब्राह्मण छोड़ दीजिए, सवर्ण के हित में कितना काम करके गए हैं। अगर आज वो सवर्ण कोटे से सवर्ण के अनुसार अगर वो मुख्यमंत्री बनते थे तो उन्हें सवर्ण के लिए भी, हाँ, कांग्रेस बहुत काम किया, नारायण दत्त तिवारी बहुत काम किया है और बहुत लोगों को मुख्यमंत्री बना। उन लोगों ने कभी सवर्ण समाज के ऊपर ध्यान दिया। सवर्ण में केवल ठाकुर और ब्राह्मण नहीं आते हैं, जो भी कैटेगरी एससी में नहीं आती है, एसटी में नहीं आती है, ओबीसी में नहीं आती है, वो सारे के सारे सवर्ण में आते हैं। ये कोई नहीं बताता। 10% का आरक्षण देके ईडब्ल्यूएस का क्या कहते हैं, सुदामा कोटा। हमने नहीं कहा था क्या मुझे 10% का आरक्षण दीजिए, भीख मांगने नहीं गए थे हम लोग। सरकार की मजबूरी रही, सरकार के ऊपर क्या प्रेशर था, सरकार ने क्या सोचा, 10% का आरक्षण दिया। लेकिन उसमें भी कई प्रकार के जो है नियम लगा दिए कि आप अगर इस क्वालिटी में है, इस लाइन में है, तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन होता है कि सामान्य वर्ग में भी जातियों को बांटा जा रहा है राजनीतिक तौर पर। देखिए, सामान्य वर्ग में जो भी जातियां हैं, ठीक है, सरकार का तो काम है अपना राजनीतिक लाभ लेना, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मैं ना किसी सरकार के पक्ष में बोलूंगा, ना किसी सरकार के विपक्ष में, क्योंकि हमारा काम नहीं है। हम स्टूडेंट हैं। अगर आज हम सवर्ण समाज पैदा हुए हैं तो हमारे लिए तो अभिशाप का कारण बन जाता है। सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा भी नियम लाया जाए जिसमें समाज में इक्वालिटी हो। हर समाज के नेता अपने अपने समाज के नेता बने हुए हैं। अभी सवर्ण समाज में कुछ लोग अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग संगठन बना लेते हैं। वैसे एससी एसटी में भी है, वैसे ओबीसी में भी है, ठीक है। वो आए अपने समाज का भला करने के लिए। कभी साइकिल से चलते थे, पैर में जूता नहीं होता था, ठीक है। आज वो कहाँ प्राइवेट जेट से उड़ रहे हैं। और समाज के लोग कहाँ चले गए, उनके पीछे उनके नीचे। समाज का उत्पीड़न समाज के लोग ही करते हैं। व्यक्तिगत अपना उत्थान हुआ उनका बस। अभी आप देख लीजिए चंद्रशेखर रावण जी को देख लीजिए, समाज के नाम पे कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। पहले वो भी तिलक लगा के टहलते थे, पहले वो भी राम मंदिर के उसमें जाते थे रैलियों में। ओपी राजभर हैं, राजभर जी को देख लीजिए, वो भी अपने समाज का बातें उठाते रहते हैं। संजय निषाद जी हैं, ठीक है। सब पढ़े लिखे लोग हैं। संजय निषाद जी पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे नेता। कितने निषादों की बात उठा रहे हैं बताइए। निषाद समाज का कहाँ किस स्तर तक भला कर रहे हैं बताइए। अपना भला कर रहे हैं, अपने पेट का भला कर रहे हैं, अपने परिवार का भला कर रहे हैं, ठीक है। पारिवारिक राजनीति आज क्या हो गई है, पारिवारिक हिस्सा हो गई। अभी सपा पार्टी है, सपा में कोई अध्यक्ष चुना जाता है पार्टी का, कोई महासचिव चुना जाता है, कोई सचिव चुना जाता है, ठीक है। कौन चुना जाता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है, कौन चुना जाता है। परिवार से बाहर बता दीजिए कितने लोग को बिठाए हैं। बीजेपी पार्टी को ले लीजिए आप, क्या इसमें जातिवाद नहीं है, क्या इसमें परिवारवाद नहीं है, क्यों नहीं है। सुषमा स्वराज की बेटी को टिकट दिया जाता है, बासुरी स्वराज को। बृजभूषण जी का विरोध हुआ, वो अपने दम पर अपने विरोध करके अपने बेटे को टिकट दिलवा दे रहे हैं। ये नहीं है परिवारवाद। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नहीं है जी, है? ऐसे ब्राह्मणों में बहुत लोग हैं। ब्राह्मण में मनोज तिवारी नहीं है। मनोज तिवारी दिल्ली में कितना दिन से सांसद है बताइए। डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के ब्रिजेश पाठक। कितना मुंह खुलता है इनका बताइए ब्राह्मणों के ऊपर।
तभी नहीं खुलता है। इसका विरोध सवर्ण समाज कर रहा है। आज नहीं तो कल बड़े पैमाने पर इसका विरोध होगा। ठीक है, कानून में या तो जो है बदलाव किया जाए या तो कानून निरस्त किया जाए। सवर्ण समाज का विरोधी कानून जो है ये मान्य नहीं होगा। इक्वलिटी की बात करते करते लोग जातिवाद पे आ गए हैं, जो कि पिछली कुरीतियों को मिटाते हुए हम लोग युवा समाज के लोग जो है उन कुरीतियों को मिटाते सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। सरकार उसी का फायदा उठा रही है और हम लोगों को आरक्षण रूपी बेड़ी में बांध करके हम लोगों के विकास का मार्ग अवरुद्ध कर रही है, जो कि सही नहीं है। बाकी ठीक है, सरकार जो कर रही है करने दो। हम लोग भी युवा हैं, हम लोग भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी थे, विद्यार्थी भले नहीं लेकिन विद्यार्थी थे। इसका पुरजोर से विरोध करते हैं और आने वाले समय में व्यापक आंदोलन होगा और वो धरातल पे दिखाई देगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।